बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है कि मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, पाइथन में मॉड्यूल किसे कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल में ना हम एक, जैसे मॉड्यूल नाम से जाहिर हो रहा है कि हम ना मॉड्यूल्स बना के रख देते हैं। मॉड्यूल होता है क्या, सबसे पहली बात, हम एक फ़ाइल बनाते हैं, एक सेपरेट फ़ाइल। ठीक है, उसमें हम कुछ पीस ऑफ कोड रख देते हैं। ठीक है, जैसे एक फंक्शन रख दिया, या कोई वेरिएबल रख दिया, या कोई क्लास रख दी। ठीक है, तो उसमें हमने वो रख दिया। ठीक है, वो छोटा सा कोड है, 1 लाइन का, 2 लाइन का, जितना भी है, हमने वो रख दिया। ठीक है, उस फाइल में। अच्छा, अब आगे जो प्रोग्राम होता है, जो सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हो, उसमें मल्टीपल फाइल्स होती हैं। ठीक है, और आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक काम को आपने बार बार करना होता है। जब जब कई दफ़ा ऐसा होता है ना, जब आपने एक काम बार बार करना होता है, तो आप बार बार तो उसका कोड नहीं लिखोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसका एक पोर्शन बना के ना सेपरेट एक फ़ाइल में रख लोगे। ठीक है, उस फ़ाइल को आप यहाँ पे इंपोर्ट करवाओगे। इंपोर्ट से मुराद ये है कि यहाँ पे उसको बुलाओगे। ठीक है, उस फ़ंक्शन को, जो भी कोई चीज़ होगी, फ़ंक्शन होगी, वेरिएबल होगा, कुछ भी होगा, क्लास होगी, आप उसको यहाँ पे बुलाओगे। ठीक है, आप उसको बुला के यहाँ पे उसका वो काम थोड़ा-सा जो आपने करवाना है वो यहाँ से करवा लोगे। किसी और फ़ाइल से बैठ के किसी और फ़ाइल में का कोड एक्सेस कर सकते हो। आप फ़ाइल नंबर 1 में हो, आप फ़ाइल नंबर 2 का कोड चला सकते हो फ़ाइल नंबर 1 में बैठ के। ठीक है? इसे कहते हैं मॉड्यूल। मैं इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक है? अभी मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है? यहाँ पे न्यू पे जाके हमने पाइथन फ़ाइल क्लिक किया, तो फ़ाइल आ रही है। इसमें हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने नाम रख दिया मॉड्यूल 1। ठीक है? कुछ भी रख सकते थे, मॉड्यूल लिखना भी ज़रूरी नहीं है। एबीसी व्हाटएवर। ठीक है? 1 भी लिखना ज़रूरी नहीं है। ओके? मैंने लिख लिया नाम। अच्छा, मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। फ़ंक्शन बनाया मैंने, जैसा कि मैं फ़ंक्शन बनाता हूँ सम का। ठीक है? सम का मैं फ़ंक्शन बनाता हूँ, ए और बी उसके पैरामीटर पास कर देता हूँ। हम ना ए प्लस बी को जमा करवाते हैं। ठीक है? तो हम रिटर्न लिख देते हैं। ठीक है? रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है? ओके, ओके हो गया। तो अब ये सम नाम का हमने एक फ़ंक्शन कॉल करवा लिया। सम्स, SUMS नाम रखा है मैंने। ठीक है? ठीक हो गया, क्योंकि सम नाम का एक कीवर्ड भी है, तो इसलिए वो एरर देता है, तो सम्स लिख लिया, नाम एस लगा दिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक सिंपल सा मैंने फंक्शन बना लिया। ओके, ठीक है, कोई यहाँ तक परेशानी नहीं। अब इस फाइल को ना इंपोर्ट करूँगा मैं इंडेक्स फाइल में। ठीक है, अब मैं इंडेक्स फाइल में आ गया हूँ। तो मेरा कोड किसमें पड़ा है, मॉड्यूल 1 में। मैं मॉड्यूल 1 को ना यहाँ पे बुलाता हूँ फाइल को। कैसे बुलाऊंगा, फ्रॉम मॉड्यूल 1। ठीक है, फ्रॉम मॉड्यूल 1 इंपोर्ट सम्स। सम्स क्या है, अ, उस फंक्शन का नाम। मैंने क्या कहा है यहाँ पे कि उस फाइल में से वो फंक्शन को यहाँ पे बुला लिया है। ठीक है, मैंने कोड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन को यहाँ पे बुलाया है। ठीक हो गया। अच्छा, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे बुला लिया। ठीक हो गया। अब मैं इसको मैं अगर मैं चाहता हूँ जी, मैं ना किसी दो वैल्यूज को जमा करूँ। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा। ये सम्स नाम का जो मैंने फंक्शन कॉल किया है, जो मैंने यहाँ पे बुलाया है, यहाँ पे इस फाइल में लेके आया हूँ, मैं क्या करूँगा, सम्स नाम रखूंगा फंक्शन का, जैसे हम कॉल करते थे ना फंक्शन पहले। फंक्शन का नाम लिख के और साथ में आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट दे के, वैसे ही करना है, सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 5, 8। ठीक है, ए और बी की वैल्यू मैंने पास कर दी। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ इस फाइल से बैठ के फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और उसकी वैल्यूज पास कर रहा हूँ, एक्चुअल आर्गुमेंट। अब ये कहाँ पे जाएगी, ये दूसरी फाइल में जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं ना यही इसी फाइल में मैंने कितना लिखा है, सिर्फ 1 लाइन का कोड लिखा है। अब मैं जी इसको रन करवा देता हूँ। ठीक है, इसको सॉरी प्रिंट, इसको मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ। इसको मैंने प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि हम देख सकें। ठीक है, आप देखें नीचे टर्मिनल में प्रिंट भी हो रहा है 13। हालांकि इस फाइल में तो मैंने कोई कोड लिखा ही नहीं है, उस फाइल का, वो फंक्शन का जमा करने का मैंने कोई कोड लिखा है, बिल्कुल भी नहीं लिखा। कोड कहाँ पे पड़ा है, मॉड्यूल 1 वाली फाइल में। ठीक है, मैंने क्या किया, मॉड्यूल 1 वाली फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। इंपोर्ट का मतलब वो फाइल को यहाँ पे बुला लिया। ठीक है, उस फाइल में से भी मैंने पूरी फाइल को नहीं बुलाया यहाँ पे। उस फाइल में और भी फंक्शन हो सकते थे, ज़रूरी तो नहीं है एक फंक्शन हो। ठीक है, इसमें एक और भी फंक्शन लिख सकते थे, जैसे मैं ऊपर वाले फंक्शन को ही कॉपी करके लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता था माइनस। ठीक है, माइनस के नाम से एक फंक्शन बना सकता था। ठीक है,
ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने दो फंक्शन एक फाइल में लिख लिए मॉड्यूल वन में। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब मैं माइनस वाला काम भी करवा सकता हूँ यहाँ पे बैठ के। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं प्रिंट करवाता हूँ। देखें 8, ये 5 नीचे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। 8 - 3 5 होते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि कोड किसी और फाइल में पड़े हैं, फंक्शन किसी और फाइल में पड़े हैं, काम मैं उसको बुला कहीं और रहा हूँ और काम कहीं और बैठ के करवा रहा हूँ उससे। समझ आ रही है? मतलब ये कहने का कि मैंने ऊपर लाइन नंबर 1 पे गौर करो, मैंने फ्रॉम मॉड्यूल 1 फाइल का नाम लिखना है। यहाँ पे मॉड्यूल 1 नहीं लिखना, यहाँ पे जो भी आपकी फाइल होगा नाम वो लिखना है। मैंने यहाँ पे मेरी फाइल का नाम मॉड्यूल 1 था तो इसलिए मैंने मॉड्यूल 1 लिखा। ठीक है, मॉड्यूल लिखना ज़रूरी नहीं है। ओके, इंपोर्ट क्या किया मैंने, सम और माइनस फंक्शन को। ठीक है, ज़रूरी नहीं है फंक्शन ही हो, वेरिएबल भी कोई हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है, अब एक और मैं आपको बात बताऊँ। मैंने तो फाइल के फाइल मेंशन करके फ्रॉम मॉड्यूल 1 मैंने क्या किया, फ्रॉम मॉड्यूल 1 में से इंपोर्ट करो, उठाओ, लेके आओ, सम और माइनस का को उठा के लेके आओ। ठीक है, उसने उठा के यहाँ पे फंक्शन ले आया। मैंने यहाँ से आर्गुमेंट पास कर दिए, वो जी वहाँ से रिजल्ट वहाँ पे कैलकुलेशन हुई, इस फाइल में आई और कैलकुलेशन होके उसने यहाँ पे रिटर्न भी कर दिया। रिटर्न कहाँ पे करता है, जहाँ से उसको कॉल किया जाए। भले वो दूसरी फाइल में पड़ा, उसको फर्क नहीं पड़ता, जहां से उसको कॉल किया उसने वहीं पे रिटर्न करना है। ठीक है, उसने ये करके दिखा दिया। अच्छा, एक और भी तरीका है इम्पोर्ट का, मैं आपको एक और भी तरीका बता देता हूँ। ठीक है, ये इसको ना मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, नीचे एक और तरीके से मैं करके दिखाता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते थे, इम्पोर्ट मॉड्यूल 1। ठीक है, आप जस्ट ये लिख देते हैं, फाइल का नाम, जस्ट फाइल का नाम। फिर आपको पता है क्या करना पड़ना था नीचे, फिर आपको लिखना पड़ता था नीचे मॉड्यूल 1 डॉट सम्स। ठीक है, मॉड्यूल 1 डॉट माइनस। ठीक है, क्योंकि आपको फाइल का नाम मेंशन करना पड़ना था, डॉट साथ में सम्स वो फंक्शन का नाम भी मेंशन करना पड़ना था। तो मैंने इसलिए इतना बड़ा कोड लिखने से बजाय मैंने डायरेक्ट फंक्शन ही इंपोर्ट कर लिए थे, ताकि आसानी कोड में प्यारा प्यारा लगे, छोटा छोटा कोड हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते थे। ठीक हो गया, तो ये भी हो गया। ठीक है, आप मॉडल 1 डॉट सम्स। अब आपको कोई यार मॉडल 1 क्यों लिखा है तूने। ठीक है, अब वैसे ही सम लिख देते तो वैसे ही हो जाता। नहीं, अब ज़रूरी तो नहीं है आपका एक ही मॉड्यूल हो सकता है आपके मल्टीपल फाइल्स में मल्टीपल मल्टीपल कोड हो, जो आप मल्टीपल मल्टीपल फाइलों से मल्टीपल मल्टीपल कोड्स को कॉल करवाओ। ठीक है ना, एक और मैं मॉड्यूल बना लेता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक और फाइल बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे उसका नाम मैं रख देता हूँ मॉड्यूल 2। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो यार, ये कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे फंक्शन का बना देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का फंक्शन बना देता हूँ। ठीक हो गया, तो जी ये जी। अच्छा, इस फाइल को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट मॉड्यूल, बल्कि ऊपर ही लिखना पड़ेगा हमें, ऊपर ही एक ही लाइन में काम हो जाएगा, इंपोर्ट मॉड्यूल 2। ठीक है, मॉड्यूल 2 भी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है, मैं इसको भी कॉल करवा के दिखाऊं, करवाता हूँ मॉड्यूल 2 डॉट मल्टीप्लाई, और मैं किसको मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ, 9 और 5 को। ठीक है, 9। ठीक है, अब ये देखो नीचे टर्मिनल में प्रिंट हो रहा है, 9 5 45 होता है। ठीक है, तो ये 45 प्रिंट हो गया। आप मल्टीपल फाइल्स में आपको मल्टीपल कोड्स को आप कोड करवा सकते हो। ये वाला कोड सम जमा माइनस का, सम और माइनस का फंक्शन किसी और मॉड्यूल 1 में पड़ा है, मल्टीप्लाई वाला फंक्शन फंक्शन मॉड्यूल 2 में पड़ा है। इंडेक्स फाइल में मैं इनको दोनों को मॉड्यूल्स को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों फंक्शंस भी कॉल हो रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट मतलब फाइल का नाम लिख के इंपोर्ट करवा सकते हो, और फिर नीचे आपको फिर मॉड्यूल 1 हर दफ़ा फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने ना ऊपर जो लिखी हुई है लाइन कमेंट की हुई है, मैंने वहाँ पे मतलब फाइल इंपोर्ट नहीं की थी, मैंने डायरेक्ट फंक्शन इंपोर्ट किए थे, ताकि मुझे बार बार फाइल का नाम लिखना ना पड़े। ठीक है, ताकि मतलब मुझे कोड लेंथी सा होता है, अच्छा नहीं लगता है कोड। ठीक है, तो इसलिए मैं ऊपर वाली फाइल को, ऊपर वाला जो लाइन है मैं उसको अनकमेंट करके वही चलाता हूँ। ठीक है, नीचे वाली लाइन मैंने कमेंट कर दी है। ठीक है, और इवन के मैं एक और वो मॉड्यूल 2 में से भी क्या करता हूँ, उस फंक्शन को इंपोर्ट करवा लेता हूँ। क्या नाम था हमारे फंक्शन का, मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखाए हैं कि मतलब इम्पोर्ट फ़ाइल को भी कर सकते हो और या फ़ाइल में से स्पेसिफ़िक फ़ंक्शंस को भी कर सकते हो। ठीक है? ओके, जब तक आप इम्पोर्ट नहीं करोगे तब तक वो कॉल नहीं होगा। ये देखिए सही रिज़ल्ट आ रहा है, मैं दोबारा रन करवा के दिखा दी। अगर चलो मैं मिसाल के तौर पे ये माइनस को हटा देता हूँ, ठीक है? अभी देखना एरर आ जाएगा नीचे। वो कहेगा माइनस इज़ नॉट डिफाइंड।
क्योंकि माइनस का फंक्शन हमने इंपोर्ट ही नहीं करवाया हुआ, इसलिए हमने तो सिर्फ सम को इंपोर्ट करवाया है। इसलिए माइनस को भी जो जो आपने फंक्शन को इस्तेमाल करना है उसको इंपोर्ट करवाना लाजमी है, अगर किसी और फाइल में रखा हुआ है कोड तो, अगर किसी और फाइल का कोड इस्तेमाल करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये होते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, ओके। अब एक और मैं चीज़ दिखा देता हूँ। मैं ना एक वेरिएबल्स वगैरह भी दिखा देता हूँ बना के। ठीक है, वो मॉड्यूल टू में ना एक डिक्शनरी बनाता हूँ पर्सन वन के नाम से। ठीक है, तो मैंने ना एक डिक्शनरी बना ली है, अपने एक पर्सन वन का एक डाटा मतलब सेव करवाया है, नेम तरह एज और सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैं ना ये जो डिक्शनरी है ना मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा किसी और फाइल में बैठ के। अब आप कहोगे ये कैसे होगा, इसको प्रिंट करवा देता हूँ डायरेक्ट साथ दोनों काम। मैं यहाँ पे अब देखो एक बात सुनो, ये लाइन नंबर 5, 6 और 7 में मैं दो काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक प्रिंट भी करवा रहा हूँ, मतलब एक सबसे पहले तो मैं कॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो फंक्शन कॉल होगा, और जो कॉल होने के बाद जो रिटर्न में वैल्यू आती है उसको प्रिंट भी करवा रहा हूँ। दो काम एक लाइन में करवा रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छा मैं ना अब वो मेरी जो डिक्शनरी बनाई है उसको यहाँ पे बुलाता हूँ। मैंने कहाँ पे बनाई है, मॉड्यूल टू में। ठीक है, मॉड्यूल टू में मैंने उसको डिक्शनरी बनाई है। मैं उसका डिक्शनरी का नाम ऊपर भी इंपोर्ट कर सकता था पर्सन वन के नाम से, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और नीचे मैं फिर पर्सन वन ऐसे लिख सकता हूँ, पर्सन वन जोन सी भी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, एज। ठीक है, जैसे कि एज, इसको नोटेड कॉमर्स में। ठीक है, अब मैं देखो प्रिंट करवा के दिखाऊंगा। ये देखो ऊपर वाली मैं ना कमेंट कर देता हूँ, ऊपर वाली मैं बल्कि मिटा ही देता हूँ। अब मैं दोबारा रन करवा के दिखा देता हूँ। 25 प्रिंट हो रहा है, एज क्या लिखी हुई थी, 25। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो जो किसी और फाइल में पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा एक बात और, एक बात और, आप जैसे मैंने फ्रॉम मॉड्यूल टू इम्पोर्ट पर्सन वन मैंने लिखा, ऐसे ही है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ यार पर्सन वन ना बहुत बड़ा सा नाम है, मैं उसको बार बार लिखूंगा ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, मैंने तो अभी आगे नेम भी प्रिंट करवाना है, तो जी मेरे लिए बड़े मुश्किल है ये तो। ठीक है, तो क्या करूँ मैं। ठीक है, उसके लिए मैं ना इसका शॉर्टकट भी बना सकता हूँ। शॉर्टकट क्या बनाऊँ, मैं PS1 लिख देता हूँ। ठीक है, PS1। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना नीचे PS1 लिख दूंगा, PS1 लिख दूंगा। अब मैं रन करवा के दिखा देता हूँ। ये देखो तलवार 25 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब आपको यार यहाँ पे पर्सन वन लिखा हुआ था, PS1 कैसे आ गया। हमने क्या कर दिया, हमने दूसरी फाइल में से मॉड्यूल टू में से जो मैंने मॉड्यूल टू बनाया था वहां पे पर्सन वन का नाम का वेरिएबल बनाया था, उसको मैंने इंपोर्ट किया। ठीक है, उसको इंपोर्ट किया और मैंने उसको क्या लिख दिया, एज PS1। मतलब उसका नाम को मैंने अपनी फाइल में आके रीनेम कर दिया अपने समझने के लिए। उसका नाम वहां पे चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वेरिएबल का नाम वही है, लेकिन मैंने अपनी फाइल में उसका एक शॉर्टकट बना लिया। ठीक है, ताकि मैं उस नाम को आसानी से यूज कर सकूं। मैं उसकी जगह PS लिख भी सकता था, पी भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था यार। जरूरी नहीं है PS1 ही लिखना है, मैंने मतलब ऐसे अपनी समझ के ये PS1 लिख दिया अपनी मर्जी से। ठीक है, ताकि मैं मुझे ज्यादा लिखना ना पड़े कोड। ठीक है, तो इसलिए मैं इस तरीके से आप उसका शॉर्टकट बना सकते हो। और कई फंक्शंस होते हैं उनका नाम इतना बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, मतलब दो वर्ड्स का, आप चाहते हो यार मैं बार बार इतना बड़ा राइटिंग नहीं मैं बार बार लिखूं, पूरा वर्ड्स लिखूं, मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ये होगा वो होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, PS1 लिख दिया अपनी मर्जी से। इसकी जगह जो मर्जी लिखो, नो इशू। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको शॉर्टकट बना के उसको यूज कर सकते हो आगे। ठीक है, ये फंक्शंस में भी ये रूल अप्लाई होता है, वेरिएबल्स में भी रूल अप्लाई होता है। ओके, आई होप सो इसको मॉड्यूल की ना आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो ना कुछ पाइथन में कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैथ मॉड्यूल हो गया, जैसे मैं उसको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। ये पाइथन ने खुद बना के दिए हुए हैं, हमें हमें खुद से बनाने नहीं पड़ते। जो हम बना रहे थे वो कस्टम मॉड्यूल थे। ओके, तो इंपोर्ट मैथ जैसे किया, तो मैं जैसे किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ, मैथ मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैं स्काई 5 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो ये मैथ डॉट स्क्वायर रूट लिखूंगा, अंदर वैल्यू लिखूंगा। ये नीचे स्क्वायर रूट डिस्प्ले हो रहा है टर्मिनल में। ठीक है, जैसे मैं 25 का स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ, इसको रन किया, 5 स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, जैसे मैं पावर पावर के लिए POW लिखूंगा,
जैसे मैं पावर किसी चीज़ के ऊपर लगाना चाहता हूँ तो इस तरीके से 5 की का स्क्वायर, ठीक है? 2 5 की पावर में 2 लगाई है तो 25 आ गया। अगर मैं 5 की पावर 4 भी लगा सकता हूँ, ठीक है? तो ये देखो 5 की पावर 4 625 आ गया, ठीक है? इस तरीके से आप फैक्टोरियल भी निकाल सकते हो। फैक्टोरियल, ठीक है? और इसमें देखो एक वैल्यू हम देंगे, ठीक है? जैसे हम 5 दे दी, ठीक है? 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120, ठीक है? इस तरीके से हम ये मैथ मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। एक होता है डेट टाइम मॉड्यूल जिससे हम डेट निकाल सकते हैं फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है? जैसे हम प्रिंट प्रिंट करवा रहे हैं डेट टाइम, उसको आप वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो डेट टाइम को, ओके? डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है? अभी मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देखें 29 नवंबर 2024, ठीक है? 9:43 39 सेकेंड्स, ठीक हो गया? ओके, तो इस तरीके से ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं जो हम इससे भी काम कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। ओके, कमेंट्स में फीडबैक देना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।